प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पिछले 2 दिनों से रंग महल की तीजी भूमि की शोभा को देखने का प्रयास कर रही हैं। अब इस शोभा में आत्मिक दृष्टि से रमन करने का प्रयास करते हैं। रूह की नजर से रंग महल की तीजी भूमिका की सुख लेने का प्रयास करते हैं। अपनी सुरता को गुम्बद जी में लेकर चलते हैं। गुम्बद जी में नमन कर रहे हैं, तारतम का मौन जप करते हुए। अब मेरी रूह 14 लोक अष्टावरण 7 सुनने को पार करते हुए आदि नारायण को देखते हुए मोह सागर के घने अंधकार में प्रवेश कर रही है। मोह सागर को पार करके मेरी आत्मा बेहद भूमिका में प्रवेश कर रही है। वहां सुमंगला पुरुष को देखा। आगे सबलिक ब्रह्म में ब्रिज और रास की अखंड लीलाओं के दर्शन किए और आगे बढ़े सत्स्वरूप को पार करके परम धाम की अखंड अनादि दिव्य भूमिका में प्रवेश कर रही हूँ। रूह परम धाम में खुद को महसूस कर रही है। दिव्य सुगंधी का एहसास रूह को हो रहा है। दिव्य सुगंधी कोमलता, नरमाई, चेतनता, पिया जी के लाड को आत्मा महसूस कर रही है और रूह खुद को देखती है चांदनी चौक में। चांदनी चौक की नूरमयी शोभा। चांदनी चौक में हीरा मानिक मोती की तरह बिखरी रहती। लाल हरे वृक्षों की सुंदर शोभा। 2 फूम तीसी चांदनी के ये वृक्ष सुंदर शोभा लिए। चांदनी चौक का तेज मानो आसमान तक जा रहा है। चांदनी चौक को 3 तरफ घेर कर आए अमृत वन के वनों के सुंदर नजारे। इन शोभा को देखते हुए मेरी आत्मा आगे बढ़ती है और धाम सीढ़ियां चढ़ रही है। सुंदर शोभा लिए सीढ़ियां। कदम रखते ही पांव धंस रहे हैं। अति कोमल किलम और सीढ़ियों के दोनों ओर आए कठिड़े, उनमें बेशुमार चित्रामन। 5वीं सीढ़ी बड़ी सीढ़ी के रूप में। धाम के सुखों को याद करते हुए कि कैसे इन सीढ़ियों में आप पिया शिराजी, श्यामा जी और सखियों के संग चढ़ उतर किया करते हैं, उन सुखों को याद करते हुए रूह सीढ़ियां चढ़ रही है। सखियों के साथ हंसते खेलते इठलाते इन सीढ़ियों को चढ़ना। हाथों में हाथ थामे शिराजी, श्यामा जी के संग इन सीढ़ियों में चढ़ना। सुंदर शोभा धाम की इन सीढ़ियों की। दोनों ओर आए नूरी कठिड़े, उनमें आए चित्रामन भी मानो रूह के संग संग चल रहे हैं। उनके संग ही सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ के धाम दरवाजे के सन्मुख पहुंचे। मेरे निज घर के धाम दरवाजा की अति सुंदर शोभा, नूरमयी शोभा। मेरी रूह इन द्वार की शोभा को निरख रही है।
द्वार बादशाही शोभा से भी कोट गुनी शोभा लिए। संध्या रंग जड़ाव की अति सुंदर एक सीढ़ी ऊंची चौखट, हरे रंग की बेनी, कुंडी साकल की अपरंपार शोभा। दरवाजा की दोनों ओर नूरमयी रतन मणियों से जड़ित दीवार और इन द्वार के ऊपर छोटी मेहराब और दूसरी भूमिका में मेहराब के ऊपर झरोखे की शोभा, 6 नूरमयी जाली द्वारों की शोभा और 2 दरवाजों की शोभा। नूरमयी दर्पण के इन किवाड़ में अमृतवन के नजारे झलक रहे हैं और कितनी प्यारी शोभा। रंग महल और अक्षरधाम के ये बादशाही शोभा से भी कोट शोभा लिए धाम दरवाजे आपस में एक दूसरे के संग झलकार कर रहे हैं। नूरमयी झलकार, तेजोमयी शोभा, आमने सामने दोनों द्वारों की शोभा, उनका तेज टकराता हुआ अति सुंदर लग रहा है। द्वार स्वतः ही खुल गया। मेरी रूह बड़ी नजाकत से एक सीढ़ी ऊंची चौखट को उलंघ कर धाम दरवाजे को पार कर रही है। धाम दरवाजे को उल्लंघ कर रूह ने धाम भीतर प्रवेश किया। अपने निज घर में अंग अंग में उल्लास, पिया मिलन की आस, हर ओर उल्लास का समा। नूरमयी गली को पार करके रूह 28 स्तंभ के चौक में खुद को महसूस कर रही है। 28 स्तंभ के चौक की अति सुंदर शोभा, नूरमयी शोभा घेर कर आए नूरमयी थम। नूरमयी शोभा से सजे ये थम, उनमें आई सुंदर मेहराबे, घेर कर आई विशालता लिए ये थम, जिन पर बेशुमार चित्रामन आया है। सुंदर चित्रामन रंगो नगों से झिलमिलाते नूरी थम। इन चौक पे पश्चिमी गिलम, नूरमयी सिंहासन कुर्सियों की शोभा और थंबों को भराई की नूरमयी चंद्रमा की शोभा, उनकी सोनी झलकार। इन शोभा को देखते हुए रूह आगे बढ़ती है। एक गली को पार करती है तो पहली चौरस हवेली, रसोई की हवेली, उनकी दहलान को पार करते हुए रसोई की हवेली के कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आती है। रसोई की हवेली की सुंदर नूरमयी शोभा, मध्य चबूतरे की सुंदर शोभा, दाईं ओर श्याम मंदिर की शोभा, सीढ़ी वाले मंदिर की शोभा, श्वेत मंदिर और दक्षिण और उत्तर दिशा में मुख्य दरवाजों के आगे दहलान की सोनी झलकार। इन शोभा को देखते हुए घेर कर आए मंदिर, दहलाने, नूरमयी धम की हाट 2 गलियां, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन शोभा को देखते हुए रूह पहली चौरस हवेली से बाहर निकलती है। तो शोभा देखती है 2 तंबू की हारी 3 गलियां, इन्हें पार करके दूसरी हवेली में प्रवेश कर रही है। शोभा देखते दिखलाते क्रमशः दूसरी, तीसरी, चौथी हवेली भी रूह पार कर रही है। सभी शोभा पहली चौरस हवेली के समान यहाँ पर दहलाने नहीं आई। चौथी हवेली से बाहर निकलते ही तंबू की एक हार सीधी दूसरी गोलाई में और सामने मूल मिलावा।
जहाँ रूप के प्राण वल्लभ शिराजी श्यामा जी धाम की सखियों को लेकर विराजमान है। घेर कर आई सुंदर नूरमय शोभा लिए 60 मंदिर, चारों दिशाओं में 4 दरवाजों की शोभा है। रंगों नगों से झिलमिलाती जवेरातों की मंदिर एक रस चेतन है और उनकी दीवालों पर चित्रामन अद्भुत है। इन मंदिरों के भीतरी तरफ एक थम की हार 2 गलियां, ठीक मध्य में कमल भर ऊंचा चबूतरा है और चबूतरे के मध्य सहस्त्र पाखड़ी के कमल के फूल पर कंचन रंग सिंहासन की अति सुंदर शोभा आई है। कंचन रंग के सिंहासन पर शिराज श्यामा जी की अद्भुत छवि, शिराज जी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां बाई जांघ के मूल पर विराजमान है। रोज शिराज जी के बाएं चरण कमल को अपने हाथों में बड़ी ही कोमलता नाजुकी से ले रही है। शिराज जी दूसरा चरण कमल भी रूह के हाथों में रख देते हैं। रूह उनके दोनों श्री चरण कमलों में नमन कर रही है। पिया जी के प्यारे प्यारे चरण कमल नूरमय नख हीरा के समान महक रहे हैं। नखों की सुकोमलता सलूकी रूह महसूस कर रही है। और उज्जवलता लालिमा गहराई हुई चरण तली की लीकी बहुत ही सुंदर लग रही है। चरण की सलूकी अंगूठी अंगुलियां सलूकी लिए हुए, नाजुक सलूकी से युक्त पतली पतली अंगुलियां और पतले पतले लाल रंग में सुशोभित अंगूठी शिराज जी का अमृत स्वरूप है। उनकी कदम भी उन्हीं माफक है। मेरी रूह एक तक शिराज जी के चरणों को निरख रही है, उनमें सिजदा कर रही है। उनके काड़े अंग में झांझरी घुंघरी कांबी कटला की शोभा है। सुंदर नूरमयी स्वरूप पिया जी का अब मेरी रूह पिया जी के मुखार बिंद को निहार रही है। पिया जी की उज्जवल रंग और उज्जवल रंग में झलकती लालिमा को एक टक निहार रही है। उनके मस्तक पर नूरानी तिलक और शीश कमल पर पाक की सुंदर शोभा है। उनकी भुएं प्रगति सुंदर शोभा ले रही है और पिया जी के तिरछे चंचल चंपल गंभीर नयन, उनके गालों की कोमलता सलूकी अति प्रिय लग रही है रूह को। और नासिका की तो बेहद ही प्यारी शोभा, उनमें आई लाल रंग की बेसर सुंदर शोभा दे रही है। और उनके श्रवण अंग में आई बाला सुंदर शोभा। शिराज जी ने केसरिया रंग जड़ाव की इजार श्वेत रंग जराब को जामा धारण किया है। कमल में नीलो न पीलो रंग का पटका है और कंधे पर आसमानी रंग की पिछोरी धारण की है। उनके उर पर लटके हार इन्हीं चादर में दिखाई दे रहे हैं झलकते हुए। बाजू में बाजूबंद की शोभा और हंस कमल की सुंदर शोभा, उनकी मुंदरियों की शोभा, पोची कड़ी की सुंदर शोभा। मेरी रूह एक टक शिराज जी के नूरानी स्वरूप श्रृंगार को निरख रही है।
अपने दाहिनी ओर उस शिराजी की बाईं ओर जा रही है। श्यामा महारानी अपने दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रखकर विराजमान है। मेरी रूह उनके चरणों को अपने हाथों में लेती है, बड़ी सलोखी सी, नाजुकी सी। उनके शिल चरणों में नमन कर रही हूँ। उनके चरण कमल अति कोमल हैं। उनकी नखों की सलोखी अति सुंदर है। चरणों की सलोखी बेहद ही प्यारी लग रही है रूह को। अंगूठी अंगुलियों की शोभा और उनमें आए अनवट बिछी की सुंदर शोभा है। काड़ी अंग में झांझरी घुंघरी कांबी कटला है जो रोज से बातें कर रही है। नीली लाई को चढ़निया, उस सिंधिया रंग जड़ाव की साड़ी, कमर में कमर बंद की सुंदर शोभा और श्यामा जी की नाजुक नाजुक हस्त कमलों की सुंदर शोभा, अंगूठियों की शोभा, पोंची, नवघड़ी, सुंदर शोभा लिए। नवचूड़ कंगनी की सुंदर शोभा, बाजू में बाजू बंद, सुंदर शोभा उनके मुखार बिंद की। प्रेम रस से भरे उनके तिरछे नेत्र कमल, उनकी चंचलता गंभीरता बेहद ही प्यारी लग रही है। नासिका बहुत ही सुंदर और उनमें मुरली की सुंदर शोभा है। कमल की पंखड़ी की तरह उनके खिले खिले होठ और उनके गालों में आई सुंदर लालिमा हरवटी की नाजुकी अद्भुत शोभा लिए है। श्रवण अंग में कर्ण फूल की शोभा है। नूरी मस्तक पर बेंदा शोभायमान है। राखड़ी की सुंदर शोभा, मांग में पानड़ी की शोभा और मांग में भरे सिंदूर की आभा। श्री श्यामा जी ने सिंधिया रंग जड़ाव की साड़ी का पल्लू इस अदा से लिया कि राखड़ी बालों पर आई स्वर्ण पट्टिका और उनके श्रवण अंग में धारण किए कर्णफूल और उनकी नूरी कंठ में धारण किए 7 हार, इन सब पर साड़ी की सुंदर शोभा। ये सब शोभा साड़ी में झलक रही है और उनकी पीठ पर लहराती चोटी और उनकी श्याम रंग की कंचुकी के बंद भी इन्हीं साड़ी में से झलक रहे हैं। सुंदर नूरमयी शोभा। मैं नख से शिख तक श्री श्यामा जी की शोभा को फेर फेर निरख रही हूँ। उनके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मूल मिलावे की अलौकिक शोभा। आप शिराजी श्यामा जी के कंचन रंग सिंहासन की सुंदर शोभा। इन सब शोभा को दिल में लिए रूह पीछे मुड़ती है। चबूतरे की पूर्व दिशा से 3 सीढ़ियां उतरती है। चौथी चौरस हवेली से तीसरी, तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली चौरस हवेली में आती है। पहली चौरस हवेली रसोई की हवेली में उत्तर दिशा में सीढ़ी वाला मंदिर है। रूह इन सीढ़ी वाले मंदिर में आती है। सीढ़ियां चढ़कर दूसरी भूम, दूसरी से तीसरी भूम में आती है और वहां से खुद को 28 धाम की चौक में महसूस करती है और अपना मुख रखती है धाम दरवाजे की ओर। 28 धाम के चौक की नूरमयी शोभा। रूह देख रही है। दाईं ओर देखती है तो आसमानी रंग के मंदिर की सुंदर शोभा।
श्री श्यामा जी के श्रृंगार का मंदिर इन शोभा को देखते हुए रूह आगे बढ़ती है। तो देखती है धाम दरवाजे और 28 थंब के चौक के मध्य में जो गली है वह सुंदर नूरमयी 4 मंदिर के चबूतरे की शोभा आई है। इन चबूतरे से 3 सीढ़ियां 28 थंब के चौक में उतरी है और दाएं बाएं सुंदर नूरमयी कठेड़ा है। रूह इन नूरी सीढ़ियों से चढ़कर इन चबूतरे पर आती है। चबूतरे की अति प्यारी शोभा, बेहद ही सुंदर किलम इन चबूतरे पर और दोनों ओर गली में उतरती 3-3 सीढ़ियां, सुंदर शोभा इन चबूतरे की देखते हुए रूह आगे बढ़ती है। तो आगे 10 मंदिर की दहलान है, सुंदर नूरमयी दहलान, 4 मंदिर की दहलान और दाएं बाएं मंदिर। ये मंदिर भी समय पड़ने पर दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो 10 मंदिर की दहलान की सुंदर शोभा, नूरमयी थंभों के मध्य झलकार करती ये दहलान। इन दहलान को पार किया तो खुद को तीजी भूमि की परशाल में देखा। परशाल की अति सुंदर शोभा, परशाल की पूर्व किनार पर ठीक मध्य में 2 मंदिर के अंतर पर हीरा के सुंदर विशाल थंभ, उनकी मेहराब और इन मेहराब में 2 छत्रों की शोभा। मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी 2-2 रंगों में शोभायमान मेहराबों की शोभा और इन थंभों के दरमियान नूरमयी कठेड़ा, सुंदर शोभा। रूह इन दहलान पर है और शोभा देख रही है। चांदनी चौक की तरफ नूरमयी थंभ, उन पर मेहराबे, थंभों के दरमियान कठेड़ा और भीतर की ओर दहलान की शोभा, दाएं बाएं 3-3 मंदिर और बाईं ओर नीला मंदिर, नीलो न पीला मंदिर और पीला मंदिर। इन मंदिर में नीलो न पीलो मंदिर में सुंदर सीजिया, सुंदर शोभा। आप शिवराजी श्यामा जी इन मंदिर में विश्राम की लीला करते हैं और इन मंदिर के सामने कठेड़े से लग सिंहासन की शोभा, सुंदर नूरमयी शोभा तीजी भूमि की परशाल की। रूह को वे अखंड सुख याद आ रहे हैं जो वे शिवराजी श्यामा जी और सखियों के संग इन तीजी भूमि की परशाल में लेती है। 4 मंदिर का चबूतरा, 10 मंदिर की दहलान और तीजी भूमि की परशाल की सुंदर शोभा। प्रातःकाल 6 बजे जब शिवराजी श्यामा जी और सखियां 5वीं भूमि से तीजी भूमि की परशाल में पधारती हैं तो हीरा की नूरमयी मेहराब में शिवराज श्यामा जी कठेड़ों को पकड़कर खड़े होते हैं और दाएं बाएं की मेहराबों में सखियां खड़ी होती है। तब सामने चांदनी चौक में अनेक रंगों जाति के बेशुमार नूरमयी पशु पक्षी शिवराजी के दीदार को पधारते हैं और तरह तरह के करतब करके पिया का अभिवादन करते हैं। इन समय वृक्ष भी सिजदे में झुक जाते हैं और यमुना जी का जल भी उमड़ उमड़ कर पिया का दीदार पाना चाहता है। शिवराजी अमृतमय नजरों से सभी को सींचते हैं, सुख प्रदान करते हैं। इश्क की मस्ती में सभी झूम झूम कर नाचते हैं। आई दरवाजे आगे खड़े खिलौने अति कर, श्याम श्यामा जी साथ को पशु पक्षी लेवे दर्शन। इन लीला के उपरांत शिवराजी
तीजी भूम की परछाल से चलकर दहलान में आते हैं और इन नूरी चौकी पर विराजमान होते हैं और श्यामा जी इन आसमानी मंदिर में आती है। सखियां उन्हें श्रृंगार सजाती है। दिव्य परम धाम हर शय नूरी राजी श्यामा जी को सखियां अपनी नजरों से श्रृंगार सजाती हैं। बड़े ही प्रेम से शिराजी श्यामा जी को श्रृंगार सजाती है। जैसा श्रृंगार प्राण प्रेतम शिराजी को प्यारा लगे वैसा ही श्रृंगार सखियां सजती हैं। कोई सखी लटकनी मटकनी चाल से चलती हुई तो कोई मधुर वाणी निकालती हुई, कोई पैरों से झनकार कर रही है तो कोई हंस रही है, कोई उछल रही है तो कोई फूल लता के समान बल खाती, कोई धीरे धीरे चलती हुई आती है। इस प्रकार से सुंदर शोभा से अटखेलियां करती हुई सखियां कोई भंवरे के समान घूमती हुई सुंदरता से भरपूर अनेक प्रकार से चलती हुई आसमानी रंग के मंदिर में आती हैं और श्री श्यामा जी को लेकर 28 धर्म के चौक से होते हुए 4 मंदिर की चबूतरे की सीढ़ी के पास आती हैं। शिराजी भी श्यामा जी के दिल की इच्छा जानकर अगवानी करने के लिए सीढ़ी के पास आते हैं। शिराजी एक सीढ़ी उतरती है, श्यामा जी एक सीढ़ी चढ़ती है और मध्य की सीढ़ी में शिराज श्यामा जी का मधुर मिलन होता है। इन समय की अलौकिक छप को वो महसूस कर रही है। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। और 4 मंदिर के चबूतरे पर शिराज श्यामा जी और सखियां मेवा मिठाई आरोगते हैं। लाडबाई अनेक प्रकार की मेवा मिठाई धनी जी को आरोगाती है। शिराजी भी अपनी कोमल कोमल हाथों से आरोग रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। कोई सखी शिराजी के सुंदर नूरानी मुखार बिंद को निरख रही है तो कोई उनके नैनों से नैन मिला के उनसे बातें कर रही है। इस प्रकार से आरोगने की सुंदर लीला होती है और इसके बाद 7:30 बजे चबूतरे से उठकर शिराज श्यामा जी दहलान से होते हुए नीले न पीले मंदिर के सामने परछाल पर झरोखे की तरफ पीठ करके सिंहासन पर विराजमान होते हैं। शिराजी शिर ठकरानी जी रंगमहल की तीजी भूम के परछाल में नीलो न पीलो मंदिर के सामने कठेड़ी को पीठ देकर कंचन रंग के नूरी सिंहासन पर प्रसन्न मन से विराजमान है। रूह उनकी मनमोहक छवि को जी भर के निहार रही है। और इन्हीं समय अक्षर ब्रह्म आती है। शिराजी झरोखे की ओर तिरछी नजर से झांकते हैं। अक्षर ब्रह्म उनकी एक झलक का दीदार करके अति प्रसन्नता से अपने धाम को वापस जाता है। इन समय कुछ सखियां युगल स्वरूप की सोनी झप फप को दिल में बसाकर शाक तरकारी मेवे इत्यादि लेने तीसरी भूम से तले की भूम में आती। इसी समय नवरंग बाई अपने जुट के साथ संगीत गायन करके सबका मन मोह रही है। सखियां वनों से पान फूल
फल मेवा आदि लेके वनों से वापिस आती है। शिवराज जी श्यामा जी को फूलों के हारों से सजाती है और कुछ सखियां नीलो न पीलो मंदिर के बाहर बैठ के पान की बीड़ी तैयार करती हैं और मंदिर में सेजा के नीचे रखती हैं। 11:15 बजे लाडबाई भोजन की अनुमति लेके राजभोग अर्घवाती है। सखियां दौड़ दौड़ कर मनोहार करके युगल स्वरूप को लाड से प्यार से भोजन कराती है। शिवराज जी भी उन्हें बीच बीच में अपने हाथों से खिलाते हैं। सब सखियां भोजन कर रही हैं। शिवराज श्यामा जी के चरणों लग पान की बीड़ी लेकर शहर को वनों में जाती है और इधर युगल स्वरूपी नीलो न पीलो मंदिर में विश्राम करते हैं। नीलो न पीलो मंदिर में नूर की सेजा है, जिनके आगे नूरी चौकियां धरी हैं, जिन पर कदम रख के शिवराज जी श्यामा जी संग सेजा पर विराजते हैं। सखियां युगल स्वरूप के चरणों में सेजदा करके वनों में जाती हैं। कोई सखी चांदनी चौक में जोड़े जोड़े रमन कर रही है तो कोई रंग महल की चांदनी पर विहार कर रही है। कोई सखी बट पीपल की चौकी में झूला झूल रही है तो कोई फूल बाग में हाथों में हाथ डाले दौड़ लगा रही है तो कोई सखी आकाशी महल में रमन की सुख ले रही है। दो दो के जोड़ी में सखियां भिन्न भिन्न लीलाएं कर एक पहर कर 3 बजे नीलो न पीलो मंदिर के सम्मुख आती है। पट खुलती है, नूरी युगल स्वरूप का दीदार पाके रूही खुशहाल होती है। हक सुभान शिवराज जी श्यामा जी और रूहों से पूछते हैं आज रमन के लिए कहाँ चले। तब सभी खुशहाल मन से एक स्वर में उत्तर देती हैं कि आज घाटों में चलकर रमन करें। सभी वनों में जाने के लिए तैयार हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो कहीं तीसरी भूम पर शाल, अब मुंह करो तरफ धाम के, होई के इत खुशहाल, होई के इत खुशहाल।